Very good morning, students, and most welcome again online class. As you know, that it's time to have your next lesson or chapter of your book number First Flight. Chapter number 3 is about two stories about flying. We'll have two stories. There are two stories in this chapter. The first one is his first flight, and the second one is the black aeroplane or black aeroplane. The first one, which is about his first flight, he stand for a young seagull. एक यंग सिंगल के बारे में यहाँ पर उसके पहले उड़ान के बारे में है. His first flight, which is written by Liam O'Flaherty. Which is written by Liam O'Flaherty. We'll have this story in this lecture only. Okay, we'll have only this story in this lecture. So let's speak about the first story of the given chapter. Two stories about flying. Flying के बारे में दो कहानियाँ यहाँ पर है. It is written by Liam O'Flaherty. The first one is first flight. His first flight. Okay. दिस स्टोरी फर्स्ट फ्लाइट की बात यहाँ पे कर रहे हैं. दिस यंग सीगल की कहानी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसकी उड़ान के बारे में बात कर रहे हैं. दिस स्टोरी एक्चुअली हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन वंस लाइफ और इन समवंस लाइफ. ये कहानी जो है परिवार और दोस्त की महत्वता को दर्शाती है किसी के जीवन में. दिस स्टोरी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन वंस लाइफ एंड आल्सो गिव्स अस अ मैसेज. एंड आल्सो गिव्स अस अ मैसेज दैट वन शुड बिलीव इन वन सेल्फ, दैट वन शुड बिलीव इन सेल्फ टू ओवरकम ऑल द हर्डल्स ऑफ हिज लाइफ. किसी भी आदमी को जो है अपने सेल्फ, अपने आत्मविश्वास पर विश्वास करना चाहिए, अपने सेल्फ पर विश्वास करना चाहिए, अपने खुद पर विश्वास करना चाहिए कि टू ओवरकम फ्रॉम ऑल द हर्डल्स ऑफ हिज लाइफ. कि अपने जीवन के जो है जो हर्डल्स हैं, जो मुश्किल आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उनसे ओवरकम करने के लिए, उनको दूर करने के लिए, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने सेल्फ पर विश्वास करना चाहिए. ये कहानी इसके बारे में, फैमिली और फ्रेंड्स के इंपॉर्टेंस के बारे में है. So let's review first story of the given chapter. Two stories about flying. So before you read से पहले क्या पढ़े, I have mentioned the name of the writer Liam O'Flaherty. Before you read से पहले क्या पढ़े. Since the earliest times के प्राचीन समय से, since the earliest time के प्राचीन समय से, पुराने समय से, प्राचीन समय से, humans have dreamed of conquering the skies. कि मनुष्य ने आकाश पर छा जाने के, मनुष्य ने आकाश पर विजय प्राप्त करने के सपने देखे हैं. कि प्राचीन समय से, जब से मनुष्य को होश नहीं था कि करना क्या, एग्रीकल्चर क्या होता है, कि फूड कैसे ग्रो करना है पता नहीं था, ठीक है, प्लांट कैसे ग्रो करना है, उसे सीड कैसे निकालना है पता नहीं था. तब से ही, उस समय से ही ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कंकरिंग द स्काइज. कि मनुष्य ने जो आकाश पर छा जाने के, बादलों पर छा जाने के, आसमान पर छा जाने के, आसमान पर विजय प्राप्त करने के सपने देखे हैं. हियर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. और यहाँ पर फ्लाइंग को लेके दो कहानियाँ हैं. यहाँ पर फ्लाइंग को लेके, उड़ान को लेके दो कहानियाँ हैं. द फर्स्ट वन इज अ यंग सीगल. पहली कहानी में क्या, यंग सीगल, एज आई मेंशन टू ऑल ऑफ यू दैट ही स्टैंड फॉर द यंग सीगल. इसका मतलब यंग सीगल या सी बर्ड है, समुद्री पक्षी है, बेबी सीगल आप बोल सकते हैं. अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई. फर्स्ट स्टोरी में एक यंग सीगल है जो कि फ्लाई करने को लेके अफ्रेड है, जो उड़ान भरने को लेके भयभीत है. हाउ डज ही कंकर हिज फियर. किस तरह से अपने भय पर वह काबू पाता है. हाउ डज ही कंकर हिज फियर. किस तरह से अपने फियर पर वह कंकर करता है, अपने भय पर जो है विजय प्राप्त करता है. The second story, the same we'll have in the next lecture, or I can say in our face of class, जब live हम class लेंगे आमने सामने तब पढ़ेंगे maybe. The second story, a pilot is lost in storm cloud. The second story is about a pilot is lost in storm cloud. एक pilot जो है storm cloud में, तूफानी भरे बादलों में जो खो जाता है. Does he arrive safe? क्या वह सेफ पहुंचता है? वो हेल्प से उसकी सहायता कौन करता है? बट डोंट फॉरगेट दैट इन दिस लेक्चर आई हैव द पॉइंट नंबर फर्स्ट, आई हैव द स्टोरी नंबर फर्स्ट इज अबाउट हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान. चलो करते हैं शुरू. यंग सीगल, बेबी सीगल. हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओफ्लैहर्टी. द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लैच. लैच का मतलब होता है शिला फलक. शिला मतलब पत्थर, चट्टान की पत्थर, चट्टान का पत्थर. द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लैच. यंग सीगल, बेबी सीगल अपने लैच पर, अपनी शिला फलक पर अकेला था. बेबी सीगल या यंग सीगल अपनी शिला फलक पर अकेला था. His two brothers and his sister had already flown away the day before. His two brothers and sisters, उसके दो भाई, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए. उसके दो भाई और उसकी बहन जो है, उसके सिस्टर, पहले ही दिन जो है उड़ान भर चुके थे. यंग सीगल जो है अपनी शिला फलक पर, अपनी लैच पर अकेला था. His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और उसकी एक बहन जो है पहले ही दिन जो उड़ान भर चुके थे. He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ान भरने में भयभीत था, नहीं उड़ पाया. वह यंग सीगल जो उनके साथ उड़ान भरने में भयभीत था. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge. Somehow when he had taken a little run. और किसी प्रकार से जब वह थोड़ा बहुत रन किया, उसने वह दौड़ा फॉरवर्ड आगे जाने के लिए
to the brink of the latch, शिला फलक के किनारे तक, and attempted to flap his wing, he became afraid. और उसने जो अपने विंग्स को जो है अटेम्प्ट किया, कोशिश किया फ्लैप करने का, फड़फड़ाने का, he became afraid, भयभीत हो गया किसी तरह से. somehow when he had taken a little run forward to the brink of the latch, किसी प्रकार से शिला फलक के किनारे तक जाने के लिए जब वह थोड़ा बहुत दौड़ा, and attempted to flap his wing, अपने पंखों को फ्लैप करने की, अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की, he became afraid, भयभीत हो गया, डर गया. सोचा कि मैं नीचे फ्लाई कर जाऊंगा, लेकिन नहीं फ्लाई कर पाया, डर गया, भयभीत हो गया. The great expanse of sea stretched down beneath. The great expanse of sea. The great expanse of sea मतलब एक विशाल समुद्र जो है beneath, नीचे stretch फैला हुआ था उसके नीचे. And it was such a long way down. और it was such a way, उसके point of view से, उस young seagull के point of view से, it was such a long way down. और रास्ता मार्ग बहुत ही लंबा था, miles down, कई मीलों दूर लगता था उसको. He felt certain that his wings would never support him. और he felt certain that, इस बात को लेके सुनिश्चित रूप से महसूस किया उसने, that his wings would never support him, कि उसके wings उसे support नहीं करेंगे, उसके पंख उसे सहायता, उसे सपोर्ट नहीं करेंगे. So he bent his head, उसने अपना सर झुकाया, and ran away back to the little hole, और वापस जो है दौड़ता अपने छोटे से होल में, छोटे से उस होल में जहाँ पे वो रहता है वहाँ चला गया. उस होल में अंडर द ledge के नीचे, शिलाफलक के नीचे था, where he slept at night, जहाँ पर रात्रि को वह सोया था, वहीं वापस चला गया दौड़ करके, जब वह नहीं उड़ पाया तो. Even when each of his brothers and his little sisters, और यहाँ तक कि उस दोनों के दोनों उसके भाई और उसकी छोटी बहन, whose wings were far shorter than his own, जिनके पंख जो है उसके खुद के पंखों से छोटे थे. यहाँ तक कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन जिनके पंख जो है उसके खुद के पंखों से छोटे थे, ran to the brink, वह किनारे तक जो है दौड़ कर गए थे, flapped their wings, अपने पंखों को फड़फड़ाया था, and flew away, और दूर उड़ गए थे. जिनके पंख, उनके पंख, उसके खुद के पंख छोटे थे, उन्होंने कोशिश की थी, एफर्ट्स लगाए थे, फ्लैप किया था और दूर उड़ गए थे. He failed to muster up courage, और वह साहस को एकत्रित करने में सफल रहा था. वह मस्टर नहीं कर पाया था अपने करेज को, अपने साहस को एकत्रित नहीं कर पाया था करेज को. To take that plunge, उस प्लंज को लेने के लिए, प्लंज का मतलब गोता लगाना, शिला फलक से नीचे डुबकी लगाना, फ्लाई करने के लिए, वह उस प्लंज को लेने के लिए, उस प्लंज को उस गोता लगाने के लिए वह अपने करेज को, अपने साहस को जो एकत्रित नहीं कर पाया था. Which appeared to him so desperate, जिससे वह काफ़ी निराश हुआ, desperate हुआ, उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह निराश हुआ. Which appeared to him, जिससे उसे लगा, प्रतीत हुआ, to desperate कि वह निराश हो गए. His father and mother had come around, calling him Shrilly, और उसके पिता और उसकी माता उसके चारों ओर आए. श्रीली का मतलब चिल्ला रहे थे, तेज से आवाज़ें निकालते, नॉइस ऑफ अ बर्ड, जो एक पक्षी की आवाज़ होती है उस तरह से आवाज़ निकालते हैं, तो चिल्ला रहे थे तेज आवाज़ में, अपब्रेडिंग मुझसे अपब्रेड कर रहे थे, डांट रहे थे उसको. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लैच, और उसे उसकी लैच पर जो है भूखा रहने के लिए धमकी दे रहे थे. थ्रेटनिंग उसे थ्रेटन कर रहे थे, धमकी दे रहे थे. टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लैच, उसकी लैच पर उसे भूखा रहने के लिए. अनलेस ही फ्लू अवे, अगर वह नहीं उड़ता है तो, अगर वह नहीं उड़ता है तो वह उसे छोड़ देंगे उसकी शिला फलक पर ही भूखा रहने के लिए. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अगर जीवन की बात करें, जीवन के लिए वह मूव नहीं कर पाया, लाइफ के लिए मूव नहीं कर पाया, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड. दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये बात थी 24 घंटे पहले की. दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये बात 24 घंटे पहले की थी. सिंस दैन नोबडी हैड कम नियर हिम, और तब से उसके पास कोई नज़दीक नहीं आया था, और तब से लेकर के उसके पास कोई नज़दीक नहीं आया था. The day before, all day long, the day before, एक दिन पहले, all day long, पूरे दिन भर, he had watched his parents, पूरे दिन भर, the day before, पहले दिन, जो दिन था जब उसके पेरेंट्स, उसके भाई और सिस्टर ने उड़ान भरी थी, the day before, all day long, पूरे दिन भर, he had watched his parents flying about with his brothers and sister. उसने अपने माता पिता को देखा था अपने भाई बहन के साथ जो है फ्लाई करते हुए, उड़ते हुए पूरे दिन भर. Perfecting them in the art of flight, अपने भाई बहनों को माता पिता के द्वारा उड़ान की जो कला है उनमें निपुण बनाते हुए देखा था. अपने माता पिता के द्वारा अपने भाई बहनों को जो है, जो फ्लाइंग की जो आर्ट है, जो कला है उड़ान भरने की, उसमें निपुण करते हुए, उसमें परफेक्ट बनाते हुए देखा था. ऑफ लाइक टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, और ये टीच करते हुए देखा था, ये सिखाते हुए देखा था कि स्किम द वेव्स की वेव्स को स्किम कैसे किया जाता है.
कि लहरों को छूकर कैसे निकला जाता है, लहरों को छूकर लहरों के ऊपर से उड़ान कैसे भरी जाती है। स्किम का मतलब छूना होता है कि लहरों को छूकर किस प्रकार उड़ा जाता है, ये सिखाते हुए देखा था अपने माता पिता को, पूरे दिन भर अपने भाई बहनों को। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह से फिश के लिए डाइव किया जाता है। सीगल जो बर्ड होता है वो पानी में डाइव करके फिर फिश को पकड़ता है। डाइव मतलब गोता लगा के पानी के अंदर से चले जाता है और फिश को बाहर ले आता है। ये क्वालिटी है सीगल में। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश के लिए किस तरह से गोता लगाया जाता है, ये देखा था अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को परफेक्ट बनाते हुए इन आर्ट्स में। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, और यहाँ तक कि उसने अपने ओल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को देखा था, कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, अपनी फर्स्ट हैरिंग को पकड़ते हुए। और यहाँ तक कि यंग सीगल ने, जो उड़ नहीं पाया था, द वन वो वॉज अफ्रेड, जो अफ्रेड था, उसने अपने बड़े भाई को जो है अपनी फर्स्ट हैरिंग स्टैंड फॉर लिखा भी साइड में, सॉफ्ट फाइन सी फिश, एक सॉफ्ट सी बड़ी फाइन सी फिश होती है, समुद्री मछली होती है, कोमल सी सॉफ्ट सी फाइन, समुद्री छोटी होती है, फाइन फिश होती है, मछली होती है, मछली का नाम है हैरिंग। उसने अपने ओल्डर ब्रदर को, अपने बड़े भाई को जो है सॉफ्ट हैरिंग को पकड़ते हुए देखा था, मछली को पकड़ते हुए देखा था। ओके, एंड डेवोर इट, और उसे निगलते हुए देखा था, स्टैंडिंग ऑन द रॉक, चट्टान पर खड़े होकर के, चट्टान पे खड़े होकर के उसे अपने बड़े भाई को अपनी फर्स्ट हैरिंग, अपनी पहली मछली पकड़ते हुए और उसे डेवोर, उसे निगलते हुए देखा था। While his parents circle around raising a proud cackle, जबकि उसके माता पिता उसके बड़े भाई के चारों ओर सर्कल लगा रहे थे, उड़ रहे थे चारों तरफ, रेजिंग अ प्राउड कैकल, बड़े गर्व के साथ उसकी प्रशंसा करते हुए क्रैकल कर रहे थे, और कैकल नॉट क्रैकल, कैकल कर रहे थे। कैकल का मतलब द नॉइस ऑफ द बर्ड का नॉइस, जो आवाज़ होती है उनकी अपनी आवाज़ है उन बर्ड्स की, वो कैकल कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, प्रशंसा करते अपने पुत्र की कि हाँ पहली मछली पकड़ी है। देखा उसने यंग सीगल ने, सब कुछ हो रहा था उसकी आंखों के सामने। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with the discovered eyes. And all the morning, और संपूर्ण सुबह, पूरी सुबह भर, जो दिन बीता वो तो बीता, लेकिन पूरी सुबह भर the whole family, संपूर्ण परिवार, पूरा का पूरा परिवार जो है उसकी कायरता पर टोंड कसते हुए, किसी कायरता, हिज कावर्डाइज, यंग सीगल कावर्डाइज, उसकी कायरता पर टोंड कसते हुए, उसकी कायरता पर हंसते हुए जो है, अपोजिट क्लिफ का मतलब सामने वाली चट्टान के वहां पर जो मिडवे डाउन था, जो बीच में बिग प्लेटो था, बड़ा पठार था, उस पर वॉक कर रहे, चल रहे थे पूरा दिन भर, पूरी सुबह भर उसकी कायरता पर हंसते हुए, उसकी कायरता पर टोंड कसते हुए, किसकी, यंग सीगल की, जो उड़ नहीं पा रहा था बेबी, उसकी कायरता पर हंसते हुए, उसकी कायरता पर टोंड कसते हुए, ताना कसते हुए। एक अपोजिट क्लिफ का मतलब सामने वाली जो शिला है, जो चट्टान है, उसके मिडवे डाउन बीच रास्ते में एक बड़ा सा पठार था, उस पर वॉक करते हुए पूरी सुबह भर जो है वह उस पर हंस रहे, ताने कस रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, असेंड कर रहा था, नॉट डिसेंड कर रहा था। द सन वॉज, मॉर्निंग के बाद असेंडिंग करते हैं, द सन वॉज असेंडिंग द स्काई, सूरज आकाश में ऊपर चढ़ रहा था। सूर्य उदय तो हो चुका था, लेकिन अब उदय ऊपर हो रहा था। द सन वाज असेंडिंग द स्काई, सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन द हिज लैच, उसकी लैच पर ब्लेज कर रहा था। यंग सीगल की शिलाफलक पर जो है चमक रहा था, धूप ज़्यादा तेज थी। दैट फेस द साउथ, वह शिलाफलक जो कि साउथ की तरफ फेस कर रहा, साउथ की तरफ उसका फेस था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall, और पिछली नाइटफॉल से उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने हीट को फील किया। उसे गर्माहट लगी, खाना खा लेते हैं, थोड़ा सा एनर्जी मिल जाता है, थोड़ा फैट मिल जाता है, बॉडी में फैट होता है तो आप आपका इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आप कुछ चीज़ों को सहन कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। He felt the heat, उसने हीट को महसूस किया, उसने गर्माहट को, सूरज की रोशनी को फील किया, महसूस किया। बिकॉज क्योंकि he had not eaten since the previous nightfall, तो पिछली रात्रि से उस यंग सीगल ने कुछ नहीं खाया था, कुछ भी नहीं खाया था, नथिंग, भूखा था बेचारा, बच्चा ही था। He stepped slowly out to the brink of the edge. He stepped slowly out to the brink of the ledge. वह ledge के ब्रिंक तक, शिलाफलक किनारे तक स्लोली, धीरे धीरे चल के गया। चलो कोशिश करते हैं एक बार फिर से। He stepped slowly out to the brink of the ledge. वह ledge के ब्रिंक पर, शिलाफलक के किनारे तक जो है स्लोली, धीरे धीरे जो है स्टेप किया उसने, चल के स्टेप मारे, लगाए अपने, स्टेप कुछ किया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लैग विद अदर लैग हिडन, और एक टांग पे खड़ा हो गया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लैग, शिलाफलक के ब्रिंक के वहाँ पे किनारे पे एक टांग पे खड़ा हो गया, एक लैग पे खड़ा हो गया।
विथ अदर लैग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरे लैग को अपने विंग में, अपने पंखों में छिपा लिया। ओके, एक टांग ऊपर करके खड़ा हो गया और दूसरे लैग को अपने विंग में छिपा लिया। ए क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद कर ली। एक टांग तो पंखों में है, एक लैग पे खड़ा हुआ है और एक आंख बंद कर ली। देन द अदर, उसके बाद दूसरी आंख बंद करी। क्या करना चाहता है वो, देखते हैं। दूसरी आंख बंद करी एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग एस्लीप, और फॉलिंग एस्लीप का मतलब है निद्रामयी होने का प्रिटेंड किया, बहाना किया, मतलब ऐसा बहाना कर रहा है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, और प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और उसने फॉलिंग एस्लीप मतलब सोने का बहाना किया। स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑफ दैम, और तब तक उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। जो हरकत वो कर रहा था वो रियल थी या फिर उसके द्वारा मेड थी या फिर अननेचुरल थी, जो भी थी, लेकिन तब तक उस पर ध्यान नहीं दिया था उसकी फैमिली मेम्बर्स ने, माँ ने भी नहीं दिया था। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और तब तक उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau. He saw his two brothers. उसने अपने दो भाइयों को देखा। प्लेटू का सामने वाली चट्टान पर, जो मिड वे डाउन पे जो क्लिफ है, बिग प्लेटू, वहाँ पर फैमिली है। He saw his two brothers. उसने अपने दो भाइयों को देखा था। And his sister lying on the plateau. और अपनी बहन को प्लेटू पर lying, लेटे हुए देखा था। Dozing with their heads sunk into their neck. Dozing with their heads. वह डोज कर रहे थे, ऊँग रहे थे। With their hats, अपने सर के साथ। I'll repeat the line. He saw his two brothers and his young sisters. He saw his two brothers and his sister. उसने अपने दो भाइयों को और अपनी बहन को देखा था। Lying on the plateau पठार पर जो है lying लेटे हुए। Dozing with their hats sunk into their necks. अपने head को अपने सर dozing sunk the line is on the plateau dozing with their hats sunk into their neck, मतलब अपने सर को अपनी गर्दन के अंदर ऐसे डाल के डोज करते हुए, ऊँगते हुए देखा था। बर्ड्स अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऐसे टर्न करके अपने गर्दन के वहाँ छुपा लेते हैं, तो ऊँगते हुए देखा था, यहाँ लिखा हुआ है उनकी हरकत है। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके पिता जो है अपने खुद की वाइट बैक पर, सफ़ेद जो है पीठ उनकी होती है, वाइट कलर होता है, और उसके पिता जो है हिज फादर वाज प्रीनिंग द वाइट फीदर, हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके पिता जो है अपनी वाइट बैक पर, अपनी सफ़ेद जो है कमर पर जो अपने पंखों को सवार रहे थे, प्रिंट कर रहे थे। प्रिंट का सवारना होता है, कुछ खाने के बाद सवारते हैं। ओके, ऑन हिज एंड हिज फादर वाज प्रिंटिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, ऑन हिज वाइट बैक, ऑन हिज वाइट बैक, और उसके पिता जो हैं उसकी वाइट बैक पर पंखों को सवार रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। ओके, केवल उसकी माँ उसको देख रही थी, माँ देख रही थी। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसे देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, वह प्लेटू के ऊपर एक लिटिल हाई हम्प पर, मतलब एक हम्प होता है हल्का सा उभरा हुआ जो पठार है, पत्थर, उस पर बैठी हुई थी। स्टैंडिंग, शी वॉज स्टैंडिंग, खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, उसकी जो वाइट ब्रेस्ट है, सफ़ेद छाती, वह आगे की तरफ थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, और नाउ एंड अगेन, अब और फिर दोबारे से, शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, उसने फिश के पीस को, मछली के टुकड़े को टोर किया, फाड़ा अपनी चोंच से। दैट ले एट हर फीट, उसके पैरों के वहाँ पे पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रैप्स ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और उसके बाद रॉक पर अपनी चोंच से जो है दोनों तरफ उसने क्या किया, स्क्रैप किया, मतलब चोंच को साफ किया, रगड़ा। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, और खाने के साइट ने, दृश्य ने उसे पागल कर दिया, और खाने के दृश्य ने उसे पागल कर दिया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, इस तरह से फूड को टीयर करना उसे कितना अच्छा लगता था। इस तरह से फूड को टीयर करना, फाड़ना वगैरह, तोड़ना उसे कितना अच्छा लगता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और इस अब और बार बार अपनी बीक को, अपनी चोंच को जो वेट करना, उसे धार करना उसे कितना अच्छा लगता था। ओके, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और वह चिल्लाया, गा गा करके चिल्लाया। ही क्राइड बेगिंग, उसने बैग किया, भीख सी मांगी, हर अपनी माँ से, टू ब्रिंग हिम सम फूड, कुछ खाना लाने के लिए, उसके लिए कुछ खाना लाने के लिए। उसने फिर से कहा, गाँव कोल आहा, स्क्रीम बैक डेरिसिवली, और डेरिसिवली का मतलब उपहास करना, चिढ़ाना, उपहास करते हुए वह चिल्लाई, उसकी आवाज़ पर चिल्लाई, उपहास किया। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, वह लगे लगातार वह प्लेंटिवली चिल्लाता रहा, बोलता रहा। उसने अपने बच्चे की आवाज़ का उपहास किया, डेरिसिवली उसने जवाब दिया, लेकिन उसने लगातार जो है, प्लेंटिवली का मतलब होता है करुणा के साथ जो है आवाज़ लगाता रहा कि खाना चाहिए, खाना चाहिए। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन लगातार जो है, प्लेंटिवली मतलब है करुणा के साथ चिल्लाता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम,
एंड आफ्टर अ मिनट, और 1 मिनट के बाद क्या हुआ, यहाँ पे कुछ सरप्राइज हुआ। 1 मिनट के बाद क्या मिराकल हुआ, 1 मिनट के बाद आफ्टर अ मिनट, और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। वह जॉयफुल स्क्रीम का मतलब बड़े आनंद के साथ चिल्लाया, वह चीखा। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ उसके लिए एक मछली का टुकड़ा लेकर आई थी। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसके अक्रॉस उसके चारों ओर फ्लाई कर रही थी उस पीस ऑफ फिश के साथ, विथ इट उसके साथ। ओके, ही लीन्ड आउट ईगरली, वह बड़ी उत्सुकता से आगे बढ़ा, झुका। He leaned out eagerly, वह बड़ी उत्सुकता से आगे झुका। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और अपने फीट से, अपने चरणों से रॉक को टैप किया। टैप का मतलब टैप करना होता, टैपिंग किया। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, अपनी माँ के नज़दीक जाने की कोशिश की, अपनी माँ के पास जाने की कोशिश की। एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे वो वहाँ उसके चारों ओर उसने उड़ी। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वह उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में थी, शी हेल्प्ड, वह रुक गई। वह रुक गई मतलब उड़ते उड़ते वह रुक गई। और सीगल बर्ड में क्वालिटी होती है कि फ्लाई करते करते एक जगह फ्लाई कर सकता है, कर सकती है। वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके विंग्स जो है मोशनलेस थे। उसके विंग्स क्या थे, मोशनलेस थे, फ्लैप नहीं कर रहे थे, मोशनलेस थे, गतिहीन थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो फिश का पीस था जो उसकी माँ की बीक, उसकी माँ की चोंच में था, लगभग उसकी पहुंच में था, लगभग यंग सीगल की पहुंच में था, वो उसे ले ही लेता। ओके, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और वह पीस ऑफ फिश, मछली का वह टुकड़ा जो उसकी माँ की चोंच में था, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, लगभग उसकी चोंच की पहुंच में था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसने सरप्राइज में एक मोमेंट वेट किया, उसने आश्चर्य में एक क्षण इंतजार किया। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, और उसे आश्चर्य हो रहा था कि माँ नज़दीक क्यों नहीं आ रही है। But he was unaware with the fact that she was trying to teach a lesson of flying. उसे पता नहीं था, लेकिन वो सोच रहा था, सरप्राइज उसे हो रहा था कि माँ जो है पास क्यों नहीं आ रही है। In surprise, wondering why she did not come nearer, और सरप्राइज में उसे आश्चर्य हो रहा था कि माँ नज़दीक क्यों नहीं आई। And then maddened by hunger, उसके बाद भूख से पागल होकर के, he dived at the fish, उसने फिश की ओर छलांग लगा दी। ओके, मरता नहीं तो क्या करता और क्या करता है, और ऑप्शन नहीं था, भूख लग रही थी उसे, तो क्या किया उसने, मैड बाय हंगर, और हंगर से मैड हो गया, हंगर से भूखा, हंगर से पागल होकर के, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने फिश पर जो है डाइव कर दिया, छलांग लगा दी। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड, और एक बड़ी चीख के साथ जो है वह फेल आउटवर्ड, बाहर की तरफ नीचे गिर गया। फ्लाई करना आता नहीं है अभी तक, तो फिलहाल ऐसा ही लग रहा है। और विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड, और लाउड स्क्रीम के साथ, एक बड़ी चीख के साथ वह आउटवर्ड, बाहर की तरफ गिरा। एंड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, आकाश में, खुले आकाश में, नीचे स्काई है। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, और उसके बाद एक मॉन्स्टरस टेरर ने, एक दैत्यकारी आतंक ने उसे जो है घेर लिया, मतलब एक डर बैठ गया, ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं गिर गया नीचे। He fell outwards and on downwards into space, आकाश में, खुले आकाश में, नीचे स्पेस है, नीचे तो बहुत समुद्र बहुत नीचे, ऊपर वो पठार पे है। He fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him. उसके बाद एक monstrous terror ने, एक दैत्यकारी आतंक ने जो है, बहुत ही विशाल आतंक ने उसे घेर लिया। And his heart stood still, उसका दिल जो है स्टिल हो गया, बिल्कुल शांत हो गया, कुछ नहीं कर सका, दिल बैठ गया बच्चे का। He could hear nothing, वह कुछ नहीं सुन सकता था, उसे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। But it only lasted a minute, लेकिन ऐसा होने में केवल 1 मिनट लगा, ज़्यादा से ज़्यादा केवल 1 मिनट लगा, lasted. The next moment he felt his wings spread outwards, और अगले मूवमेंट उसने अपने पंखों का ऐसा महसूस किया कि वे आउटवर्ड्स की तरफ जो है क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं। The next moment he felt his wings spread outwards, और अगले क्षण उसने महसूस किया उसके पंख जो हैं आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं। Then under his stomach, और उसके बाद उसके पेट के नीचे, and against his wings, उसके बाद उसके पंख फिर से, उसके पंखों के अगेंस्ट में, he could feel the tips of his wings cutting through the air. वह अपने पंखों की नोक को, अपनी पंखों की टिप को जो महसूस कर सकता था, जो एयर में कट हो रहे थे, हवा में चल रहे थे। He could feel the tips of his wing, वह अपने पंखों की टिप्स को, अपने पंखों की टिप्स को जो है फील कर सकता था, cutting through the air, जो हवा में कट होके चल रहे थे। He was not falling headlong now, अब वह सर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। पहले तो जैसे मान लो सीगल है, वो यूं नीचे आ रहा था, और अब वो सर के बल नीचे नहीं आ रहा था, उसके विंग उसको फील हो रहे थे, सर के बल नीचे नहीं आ रहा था। He was not falling headlong now, और वह सर के बल नीचे नहीं आ रहा था। He was
soaring gradually downwards and outwards. He was soaring gradually downwards and outwards. और वह नीचे और बाहर की ओर बढ़कर ग्रेजुअली बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आ रहा था, सोर करता हुआ. सोर का मतलब फ्लाई करता हुआ, उड़ता हुआ नीचे आ रहा था. फील हो ऐसा. He was soaring, वह फ्लाई कर रहा था. Gradually, धीरे धीरे downwards and outwards. He was no longer afraid. अब वह भयभीत नहीं था, अब वह डरा हुआ नहीं था. He just felt a bit dizzy. उसे ऐसा महसूस हुआ कि थोड़ा बहुत मुझे डिजी हुआ. डिजी मीन्स चक्कर आना. He just felt a bit dizzy. उसे थोड़ा सा डिजी फेल्ट हुआ, वो थोड़ा बहुत डिजी चक्कर लाया उसे. लिखा भी डिजी का मतलब an uncomfortable feeling, एक uncomfortable feeling of spinning around, चारों तरफ घूमने की. And losing one's balance, जिसमें किसी का बैलेंस हो जाता है. चक्कर आता भी ऐसा होता है जब स्पिनिंग अराउंड होता है, गोल गोल घूम रहा है. And he just felt a bit dizzy. उसने थोड़ा सा डिजी फील किया, थोड़ा सा चक्कर उसे लगा कि आया. Then he flapped his wings once. उसने एक बार अपने विंग्स को फ्लैप किया, फड़फड़ाया. And he soared upward. और वह upward का मतलब upward, वह ऊपर की तरफ जो सोर कर रहा था, फ्लाई कर रहा था. Amazing. उसने कहा गा 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 गा, इसकी वॉइस है. ओके, गाओ कोल आहा, ओके आहा. His mother swooped past him. और ऐसा करने के बाद उसकी माँ उसके बगल में से गुजरी, उसके पास से गुजरी. His mother swooped, swooped मतलब गुजरना, swooped past him का मतलब बगल में से गुजरना. His mother swooped past him, उसकी माँ उसके बगल में से गुजरी उड़ान भरते हुए. Her wings making a loud noise, उसके पंख जो हैं, her wings, माँ के पंख जो हैं, वो तो ही जाएगा उसके लिए वो. ओके, बेबी बॉय है. Her wings making a loud noise, उसके पंख जो है, माँ के पंख जो है loud noise कर रहे थे, बहुत जोरों से आवाज़ कर रहे थे. He answered her with another scream, और एक बार फिर से चिल्ला के उसने माँ को जवाब दिया. Then his father flew over him screaming. उसके बाद उसके पिता जो हैं चिल्लाते हुए चीखते हुए उसके पास उड़ते हुए आए over him. He saw his two brothers and his sister flying around him. उसने अपने दो भाइयों को, अपनी बहन को अपने चारों उड़ते हुए देखा. पूरी फैमिली उसके साथ थी, सपोर्ट कर रही थी. That is the unity. बच्चों को पता है कि फैमिली का इम्पोर्टेंस क्या होता है, अभी से पता है उनको. इसके बाद his two brothers and his sister flying around him. कवर्टिंग का मतलब होता है घोड़े की तरह उछलते हुए, एंड बैंकिंग का मतलब होता है तिरछी उड़ान. उसके भाई और उसके बहन जो हैं, उसके दोनों भाई और उसके बहन, उसके दोनों भाई और उसके टू ब्रदर सिस्टर जो हैं, तो चारों उड़ रहे थे. कवर्टिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister. उसने अपने दोनों भाइयों को, अपनी बहन को देखा. Flying around him, अपने चारों उड़ते हुए. Curveting करते हुए का मतलब है कि घोड़े की तरह उछलते हुए. And banking का मतलब तिरछी उड़ान भरते हुए. And soaring and diving, और सोर करते हुए, उड़ान भरते हुए, डाइव लगाते हुए देखा. Then he completely forgot. उसके बाद पूरी तरह भूल गया था सीगल. उसके बाद पूरी तरह से भूल गया था सीगल that he had not always been able to fly, कि वह हमेशा के लिए उड़ने में सक्षम नहीं था. मतलब जो बात उसे पता थी कि मैं नहीं उड़ पाऊंगा, इस बात को वह भूल गया था. Completely forgot that he had not always been able to fly, कि वह हमेशा के लिए उड़ान भरने में सक्षम नहीं था, इस बात को भूल गया था. And commanded herself to dive and soar and curve, और उसे अपने आप को कमांड दिया, अपने आप को निर्देश दिया, आदेश दिया. To dive, डाइव लगाने की, गोता लगाने के लिए. एंड सोर, उड़ान भरने के लिए. एंड कव, और तिरछी उड़ान भरने के लिए. ऊपर कवर्टिंग का मतलब वहाँ पर था घोड़े की तरह उछलना, टेढ़ा मेढ़ा, ओके. और यहाँ पर है कव, तिरछी उड़ान. यहाँ पर फिर से अलग मतलब है. श्रिकिंग, श्रीली, और चिल्लाकर उसने चिल्लाया, जोर चिल्लाया, अपने आप को आदेश दिया ऐसा करने के लिए, श्रीली, तीखी आवाज़ में. He was near the sea now, अब वह समुद्र के नज़दीक था. अब वह समुद्र के नज़दीक था. Flying straight over it, बिल्कुल सीधा उसके, flying straight over it, उसके ऊपर जो है straight fly कर रहा था समुद्र के ऊपर. Facing straight out over the ocean, facing straight out over the ocean, और समुद्र के ऊपर जो है facing straight out, बिल्कुल सामने मुख था उसका. He saw a vast green sea beneath him. उसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा, एक ग्रीन सी देखा. With little ridges moving over it, इसके ऊपर छोटी छोटी जो चट्टाने हैं, चट्टाने का टीले जो है वो मूव कर रहे थे. समुद्र के बीच में जो छोटे छोटे से पत्थर होते हैं उसे यहाँ पर रिजेस कहा गया है. छोटे छोटे रिजेस या जो मूव कर रहे थे पानी के अंदर, मूव क्या उस पर थे वहाँ पर. And he turned his beak sideways, और उसने अपनी चोंच को, साइडवेज का मतलब दोनों तरफ टर्न किया, मोड़ा, अपनी बीक, अपनी चोंच को दोनों तरफ मोड़ा. एंड काउड अम्यूजली, और बड़ी अम्यूज होकर, बड़ी प्रशंसा के साथ वह काउड क्या चिल्लाया अपनी आवाज़ में. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. His parents, उसके माता पिता, and his brothers, उसके भाई, and sister, उसके भाई बहन,
लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। अहेड का मतलब उसके आगे, इस हरे से जो है फ्लोर पर, फ्लोर का मतलब समुद्र पर जो है लैंड किए सबने एक साथ। दे वर बैकनिंग टू हिम, वह उसे इशारा कर रहे थे, वह उसे इशारा कर रहे थे, कॉलिंग स्टिली, तेजी चिल्ला करके। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और ग्रीन सी पर स्टैंड करने के लिए, उस पर आने के लिए उसने अपने पाँव को ड्रॉप किया, ऊपर फोल्ड कर रखे थे, अब ड्रॉप कर दिया उसने। ओके, जस्ट लाइक जैसे प्लेन लैंड करता है अपने व्हील्स को नीचे करने के लिए। He dropped his legs, उसने अपने पाँव को ड्रॉप किया, to stand on the green sea, हरे समुद्र पर स्टैंड करने के लिए। His legs sank into it, उसके पाँव जो पानी में डूब गए। He screamed with fright, वह के मारे चिल्लाया। And attempting to rise again, एक बार फिर से जो उठने की कोशिश की। Okay,